हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट थर्ड का फर्स्ट पोर्शन जो हम कवर कर रहे हैं ड्राइंग से। तो आज हम देखेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट हम जो इक्विपमेंट देखने वाले हैं वो है आपके ट्रे ड्रायर। तो ट्रे ड्रायर का यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये ट्रे ड्रायर का पूरा ये डायग्राम है। तो जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रे ड्रायर बना हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में या कहें जो आपकी लेबोरेटरीज होती हैं तो उनमें लैब के अंदर यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है, जिसमें क्या है मिनिमम 3 ट्रेज यूज़ की जाती हैं ड्रायर में। ठीक है, तो 3 ट्रे वाला ड्रायर यूज़ किया जाता है, ये जो स्मॉल साइज़ का होता है। और यहाँ पे जो बड़ा लार्ज साइज़ का देख रहे हैं, ये इस इक्विपमेंट को या कहें इस ट्रे ड्रायर को यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर ढेर सारे ट्रेज अरेंज होती हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 20 ट्रेज इसमें अरेंज होती हैं आपकी इस टाइप के ट्रे ड्रायर में, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, इसलिए इक्विपमेंट लार्ज साइज़ का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है आपके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। इन ट्रे ड्रायर हॉट एयर इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड, फोर्स कन्वेक्शन हीटिंग टेक प्लेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड स्प्रेड इन अ ट्रे। ठीक, तो हम किस जो ट्रे ड्रायर में हम क्या करते हैं, वेट मटेरियल को ड्राई करने के लिए या वेट मटेरियल से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ट्रे ड्रायर का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ट्रे ड्रायर में हम क्या करते हैं, सॉलिड कंटेंट्स को फिल कर देते हैं। तो जो सॉलिड कंटेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, हॉट एयर सर्कुलेट होती है। मीन्स ट्रे ड्रायर के अंदर हॉट एयर सर्कुलेट होती है। जो हॉट एयर क्या है, आपके मटेरियल को, जो ट्रे के अंदर फिल है मटेरियल, उस मटेरियल को ड्राई करना या कहें उसके मॉइस्चर को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रे ड्रायर में क्या है, जो आपकी मीन्स हीट है, वो हीट आपको हॉट एयर के फॉर्म में हीट मिलती है मटेरियल को। तो इस हीट ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि जो हीटर लगे होते हैं वो हीटर क्या करते हैं, अंदर का जो चैम्बर होता है आपके ड्रायर का, उस चैम्बर को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। और ये हीटअप होने पे क्या है, जो हम एयर सर्कुलेट करते हैं फैन के थ्रू, वो एयर सर्कुलेट होती है आपके इक्विपमेंट के अंदर। मींस हॉट एयर के फॉर्म में सर्कुलेट होती है ये एयर। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन हीटिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर चैम्बर्स हुज बॉल आर इंसुलेटेड। तो ये जो ट्रे टायर होता है, जैसे स्टार्टिंग में देखा आपने कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, मीन चौकोर होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर टाइप का चैम्बर्स होता है ये। और ये क्या होता है, चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है। इसकी जो बॉल्स होती हैं, साइड बॉल्स, वो चारों तरफ से इंसुलेटेड होती हैं। मीन्स बीच में क्या है, एस्बेस्टर की सीट अंदर की तरफ, दोनों जो आपकी मेटल शीट होती है उन दोनों के बीच में शीट लगा दी जाती है, इंसुलेटेड शीट लगा दी जाती है, जिससे क्या है, अंदर की हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। ट्रे आर प्लेस इनसाइड द हीटिंग चैम्बर। और ट्रेस जो होती हैं आपकी हीटिंग चैम्बर में, वो क्या करते हैं, ट्रे ड्रायर के अंदर की तरफ इंसर्ट रहती हैं, जैसे आपने अभी इक्विपमेंट के अंदर देखा। द नंबर ऑफ ट्रेस इज रेक्टेंगल और स्क्वायर, मे बी विद द साइज ऑफ द ड्रायर। जैसा ड्रायर का साइज होगा वैसे ही आपकी ट्रेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ट्रेस आपकी रेक्टेंगुलर शेप का आपका ड्रायर होता है, तो इसमें ट्रेस भी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ड्रायर ऑफ लेबोरेटरी साइज में भी कंटेन मिनिमम 3 ट्रेस। तो लेबोरेटरी में जो यूज़ होता है ड्रायर, उसमें मिनिमम 3 ट्रेस प्रेजेंट होती है, लेकिन इंडस्ट्री में जो ड्रायर यूज़ होता है उसमें 20 ट्रेस प्रेजेंट होती है। ट्रे आर यूजली लोडेड फ्रॉम 10.0 टू 100.0 मिलीमीटर डीप। तो ट्रे के अंदर जो सॉलिड मटेरियल हम फिल करते हैं, उसको कम से कम 10 से 100 मिलीमीटर नीचे तक हम उसको फिल कर सकते हैं, या कहें इतनी मोटाई तक, इतनी ब्रेथ तक हम उसको फिल कर सकते हैं मटेरियल को। ड्रायर इज फिटेड विथ अ फैन फॉर सर्कुलेटिंग एयर ओवर द ट्रेस। तो यहाँ क्या है, आपके ड्रायर के अंदर जैसे मैंने बताया था कि आपका ड्रायर हीटअप होता है, और ये जो हीट कंडक्शन से जो हीट मिल रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, फैन के थ्रू जो हम एयर सर्कुलेट करते हैं, तो एयर क्या करती है, इस एयर हॉट हो जाती है ड्रायर के अंदर, और ये हॉट एयर सर्कुलेट होती है और कन्वेक्शन हीट प्रोवाइड करती हैं मटेरियल को। इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द हीट द एयर। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मीन्स क्या है, साइड वॉल पे हीटर्स लगे होते हैं एक आपके ड्रायर के। तो साइड वॉल में जो हीटर्स लगे होते हैं, और साथ में क्या है, इनमें एक फिन ट्यूब लगी रहती हैं। इनके अंदर क्या है, फिन ट्यूब लगी रहती है। ये फिन ट्यूब क्या करती है, हीट करने का काम करती हैं
ड्रायर की बॉल्स को, ड्रायर की बॉल्स हीट अप होती हैं तो ये कंडक्शन जो हीट है वो एयर के थ्रू कन्वेक्शन हीट में कन्वर्ट हो जाती है और मटेरियल को ड्राई करने में हेल्प करती है। एयर टेम्परेचर इस थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल बिटवीन 40 टू 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका जो ड्रायर होता है उसमें जो हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं वो कम से कम 40 से 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। हीट इज कंट्रोल मैनुअली बाय सेटिंग डैम्पर, और इसमें जो सेटिंग वाला लगा होता है एक सर्कल कहें या मींस नॉब कहें, तो वो क्या है, वो नॉब से क्या है हम हीटिंग, ये जो टेम्परेचर सेटिंग है वो टेम्परेचर सेटिंग ईजिली हम कर सकते हैं ड्रायर इक्विपमेंट में। तो यहाँ देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये पूरी जो क्या है एक रेक्टेंगुलर पूरा बॉक्स बना हुआ है। ठीक, तो ये किससे बना होता है, मेटल का बना होता है, और बीच में क्या है इसकी दीवारों में इंसुलेटेड शीट फिक्स होती है जिससे बाहर अंदर की हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर ना हो। साइड में क्या है, साइड वॉल में आपकी जो बॉल्स बनी हुई हैं ड्रायर की, उसमें साइड में क्या है हीटर लगा रहता है। हीटर मीन्स जो हीटर क्या है फिन ट्यूब में लगा रहता है। ठीक है, तो ये फिन ट्यूब्स क्या होती हैं, हीटअप होती हैं, और ये फिन ट्यूब्स के थ्रू ही क्या है आपका पूरा ड्रायर हीट ट्रांसफर करता है, या कहें पूरे ड्रायर में हीट मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये हीट मिल रही है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक फ़ैन लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ये फ़ैन लगा देते हैं, तो यहाँ आपके इक्विपमेंट में एक यहाँ फ़ैन अरेंज होता है जो क्या करता है एयर सर्कुलेट करता है। साथ में क्या है एयर इनलेट होता है जहाँ से क्या है फ्रेश एयर अंदर की तरफ मूव करती है, जो क्या है यहाँ ज़्यादा हीटिंग या कहें एक्सेस हीटिंग को कंट्रोल करती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रायर है ड्रायर में यहाँ पे ये ट्रेस आपकी अरेंज होती है, ये सीरियल वाइज आपकी ट्रेस यहाँ अरेंज है। ठीक, ये फ़ैन स्क्रीन मतलब क्या है, यहाँ से क्या है जाली टाइप की लगी रहती है आपके फ़ैन के सामने। ठीक, और ये एयर आउटलेट होती है, जो भी आपकी वेपर्स होती हैं इक्विपमेंट के अंदर, वो वेपर्स को एक्सेस वेपर्स को बाहर की तरफ एयर के फॉर्म में मूव आउट करती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग। वेट सॉलिड इज लोडेड इनटू द ट्रेस, ट्रे आर प्लेस इन द चैम्बर। तो जिस सॉलिड मटेरियल को हमें ड्राई करना है उस सॉलिड मटेरियल को हम क्या करेंगे ट्रेस के अंदर फिल कर लेंगे। ट्रेस को प्लेस कर देंगे हम चैम्बर के अंदर, कहाँ, ड्रायर चैम्बर के अंदर। फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट, और फ्रेश एयर क्या होगी इनलेट के थ्रू बाहर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, विच पासिस थ्रू द हीटर एंड गेट्स हीट अप। और ये हीट क्या है मीन्स फ्रेश एयर अंदर की तरफ आएगी और अंदर क्या करेगी, अंदर जो आपके हीटर लगे हैं हीटर को हम चालू कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, तो हीटर से क्या है आपकी जो भी साइड वॉल्स होंगी वो अच्छे से पूरे तरीके से साइड वॉल्स आपकी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये साइड वॉल जो हीट अप हो रही हैं ये हीट क्या है, अब क्या करेंगे फ़ैन को अरेंज कर देंगे, और फ़ैन अरेंज करेंगे तो फ़ैन से क्या है एयर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एयर मिलेगी वो क्या होगी हीट अप बॉल की वजह से ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगी आपकी फ़ैन से जो एयर मिल रही है। तो हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय मीन्स ऑफ फैन एट 2 to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है 1 पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फैन से हम एयर को सर्कुलेट करते हैं, जो क्या है हॉट एयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आपके ड्रायर के अंदर। ठीक, जो कन्वेक्शन हीट प्रोवाइड करती है सॉलिड मटेरियल को। द वाटर इज पिक अप बाय एयर, और वाटर क्या होता है इसी हीट के थ्रू हॉट एयर के थ्रू सरफेस पे से सॉलिड सरफेस से रिमूव होता रहता है। एज अ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस, द वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड बाय कैपिलरी मेथड। और कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका अंदर जो सॉलिड कंटेंट्स के अंदर जो लिक्विड होगा वो क्या है सरफेस की तरह मूव होगा और सरफेस से इवेपोरेट हो जाएगा आपके लिक्विड कंटेंट्स। दीज इवेंट्स आर अकर इन अ सिंगल पास ईयर। तो सिंगली जो पास ईयर होती है तो एक बार की ईयर में जितना इवेपोरेशन हो सकता है उतना इवेपोरेशन ऊपर से हो जाता है। द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज शॉर्ट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर पिकअप इज अ सिंगल पास इज स्मॉल। तो एक बार में जो एयर पास हो रही है सॉलिड मटेरियल के ऊपर से, तो ये क्या होता है इसका टाइम कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होता है, जिस वजह से क्या है स्मॉल अमाउंट में ही आपका जो वाटर कंटेंट्स है वो एक बार में स्मॉल अमाउंट में ही रिलीज होता है। तो हर बार क्या होता है एयर का सर्कुलेशन होता है, हर बार वाटर इवेपोरेट होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा प्रोसेस है, मीन्स टाइम ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस में। मॉइस्ट एयर इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट, और जितनी भी आपकी मॉइस्ट या कहीं एवेपोरेटेड एयर होती है जो वेपर्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम
एयर आउटलेट से बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देते हैं एक्सेस वेपर्स को। दस कंटेंट्स टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एयर फ्लो ओवर द मटेरियल कैन बी मेंटेन फॉर अचीविंग अ यूनिफॉर्म ड्राइंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, जिससे क्या है हम ड्राइंग जो हम प्रोसेस है उसको यूनिफॉर्मली हम कर सकें। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग। तो यहाँ पे देखेंगे वर्किंग, ये क्या लगी हैं आपकी, ये ट्रेस अरेंज है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी ट्रेस आपकी अरेंज है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इनलेट को यहाँ पे वेंट आपका खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है फ्रेश एयर आना स्टार्ट हो जाती है। साथ में क्या है हम हीटर को ऑपरेट कर देते हैं। जब हीटर को ऑपरेट करेंगे तो जो फिन ट्यूब है वो क्या करेंगी, आपकी हीटअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो एयर बाहर से सर्कुलेट हो रही है वो क्या करेंगी, पूरी शीट को अंदर की तरफ हीट देना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे जो आपकी ड्रायर की जो साइड वॉल्स होंगी वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं हम पहले से ही ट्रेस के अंदर सॉलिड मटेरियल्स को फिल कर देते हैं और ट्रेस को यहाँ अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपकी ये हीट सर्कुलेट हो रही होती है तो सारी जो आपकी ड्रायर की बॉल्स हैं वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये हीट क्या है आपकी ट्रांसफ़र होने लगती है किसके अंदर, ड्रायर के अंदर। तो ये जो एरोज देख रहे हैं ये आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। मैं दिखा रही हूँ पॉइंटर से पॉइंट आउट करके। तो ये क्या है, ये एरोज दिखा रहा है कि हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है इस जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमने एक फ़ैन लगा के रखा हुआ है। ये फ़ैन क्या कर रहा है, ये फ़ैन एयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एयर फ्लो होने की वजह से क्या है, ये एयर क्या है हॉट एयर में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये हॉट एयर क्या हो रही है आपकी सर्कुलेट हो रही है ट्रेस के ऊपर। ट्रे जो आपकी ट्रे आपने रखी हुई है इस मटेरियल फिल करके, तो ये क्या है हॉट एयर यहाँ से सर्कुलेट होती हुई अंदर ड्रायर के अंदर सर्कुलेट होगी, जिससे क्या होगा आपके मटेरियल की जो ये सरफेस है, इस मटेरियल की सॉलिड सरफेस पे से वाटर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ हॉट एयर। तो ये जो आपकी एयर है इस तरीके से ये सर्कुलेट होती चली जाएगी। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, जो आपकी मॉइस्ट एयर होगी वो एक्सेस अमाउंट में जो एयर होगी वो आउटलेट से एयर आउटलेट से बाहर की तरफ हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो ये है आपकी वर्किंग ट्रे ड्रायर की। नेक्स्ट देखते हैं हम यूजेस। तो स्टिकी मटेरियल, प्लास्टिक सब्सटेंस और ग्रेनुलर मासेस और क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए और पेस्ट को भी ड्राई करने के लिए आप ट्रे ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपकी क्रूड ड्रग होती हैं, केमिकल्स होते हैं, पाउडर्स, टैबलेट, ग्रेन्यूल्स, इन सारी चीज़ों को भी आप क्या है ट्रे ड्रायर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मीन्स या कहें ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रे ड्रायर में क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो आपकी हॉट एयर सर्कुलेट होती है तो इस वन टाइम में कम से कम इवेपोरेशन होता है। तो शॉर्ट टाइम होता है, कांटेक्ट टाइम होता है हॉट एयर का, बहुत शॉर्ट कांटेक्ट टाइम होने की वजह से आप इस टाइप के मटेरियल को ईजिली ड्राई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ ट्रे ड्रायर। एडवांटेज क्या है, इन ट्रे ड्रायर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉसेज। तो ईजिली आप ट्रेस के अंदर मटेरियल फिल कर सकते हैं, इससे लॉसेस नहीं होता है कोई भी मटेरियल का। और ट्रे ड्रायर क्या होते हैं, बैच वाइज प्रोसेस होती है। ठीक, अब डिसएडवांटेज क्या है, ट्रे ड्रायर रिक्वायर मोर लेबर, लोड और अनलोड, हैंस कॉस्ट इंक्रीजेज। तो इसके लिए क्या है बहुत सारे लेबर की हमें नीड होती है, क्योंकि ट्रेस को लोड करना होता है, और बैच बैच प्रोसेस है तो ट्रेस को बाहर निकाल के अनलोड भी करना होता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी मीन्स लेबर कॉस्ट भी लगती है, तो इसलिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है प्रोसेस की। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम होता है हॉट एयर का। तो कॉन्टेक्ट टाइम जो हॉट एयर का है वो शॉर्ट टाइम होता है, तो जिस वजह से क्या है टाइम कंज्यूम ज़्यादा करती है ये प्रोसेस। ठीक है, एटलीस्ट 40 टू कभी कभी मिनिमम जो टाइम माना गया है 40 मिनट्स है इसका। ठीक है, और डिपेंड करता है टाइमिंग इसकी ड्राइंग की कि किस टाइप का मटेरियल आप ड्राई कर रहे हैं। द डस्टी सॉलिड्स आर नॉट ड्राई इन द ट्रे ड्रायर, और डस्टी सॉलिड को आप ट्रे ड्रायर में ड्राई नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपके ट्रे ड्रायर इक्विपमेंट से रिलेटेड पोर्शन। तो इसमें हमने डिस्कस किया है ट्रे ड्रायर के बारे में। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।